क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल क्षेत्र का एकमात्र पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, जहां कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित आधुनिक तकनीक के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है और अन्य शैक्षिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बांसी जप्ती माफी, देवरपुर, आजमगढ़, जनपद आजमगढ़ के थाना जहानागंज और थाना फूलपुर क्षेत्र में हुई 2 अलग-अलग पुलिस मुठभेड़ों में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य और एक शातिर हिस्ट्री शीटर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। दोनों मामलों में अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई में उन्हें पैर में गोली लगी। मार्च 2026 में PGI चक्रपानपुर क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आई थीं, जिसमें 14 मार्च की रात अज्ञात चोरों ने घरों के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण, नकदी 20,000 और लाइसेंसी रिवॉल्वर चोरी कर ली। वहीं 19 मार्च को एक अन्य आवास से भी आभूषण और 6,000 नकद चोरी हुए। इन घटनाओं के संबंध में थाना जहानागंज में मुकदमे दर्ज कर विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस को सूचना मिली कि चोरी में शामिल गिरोह का एक सदस्य क्षेत्र में दोबारा सक्रिय है और सुहेल देव विश्वविद्यालय में चोरी की योजना बना रहा है। पुलिस टीम ने गंभीर वन स्थित बुढ़िया माता मंदिर के पास घेराबंदी की। संदिग्ध को रोकने पर उसने पुलिया की आड़ लेकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। कई बार चेतावनी देने के बावजूद वह नहीं माना। जवाबी फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त की पहचान संजय भील उर्फ संजू, उम्र 22 वर्ष, निवासी जिलाधार, मध्य प्रदेश के रूप में हुई। घायल अभियुक्त के पास से एक देशी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 34 ग्राम सोने की 2 सिल्ली, 4 जोड़ी पायल, 10 सोने के सिक्के, 40,000 नकद व अन्य चोरी के सामान बरामद हुए, जिसकी अनुमानित कीमत 6.5 लाख रुपए है। अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में सरकारी संस्थानों और आवासीय परिसरों की रेकी कर सुनियोजित चोरी करता है। चोरी के आभूषणों को पिघलाकर सिल्ली बना दिया जाता था ताकि पहचान न हो सके। गिरोह के अन्य सदस्य मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुड़े हैं। दूसरी मुठभेड़ थाना फूलपुर क्षेत्र में हुई, जहां एक शातिर हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने घेराबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। मौके से अवैध हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। दोनों मुठभेड़ों में मिली सफलता से यह साफ है कि आजमगढ़ पुलिस अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह सक्रिय है। अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश और लाखों की बरामदगी पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह मामला थाना जहानागंज का है। जहानागंज में PGI में चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमें लगाई गई थीं। टीमों के द्वारा CCTV फुटेज, एक छत पे CCTV कैमरों की जो लोकेशन है वो ICJS पे अपराधियों का डाटा सर्च कराया गया, जिससे अपराधियों की पहचान सुनिश्चित हुई। ये सूचना मिली थी कि इस घटना में शामिल एक अभियुक्त संजय कोल, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, धार जिले का रहने वाला है, पुनः अपराध करने के लिए यहाँ सक्रिय है। जहानागंज पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी की गई और इससे पुलिस मुठभेड़ हुई, जिससे इसके पैर में गोली लगी, गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गए सामान में लगभग 34 ग्राम सोना, 10 अदद चांदी के सिक्के, 4 जोड़ी पायल और लगभग 40,000 रुपये बरामद हुए हैं। इस संबंध में जो अन्य 3 अभियुक्त हैं वो भी प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए और अन्य कार्रवाई के लिए कार्रवाई की जा रही है, विधिक कार्रवाई। ये देखिए, अपराध करने का तरीका होता है
और मेडिकल कॉलेजों में इलाज के बहाने ये पहुंच जाते हैं और वहाँ उसकी रेकी कर लेते हैं या मददगार के बहाने वहाँ पहुँच जाते हैं, ताकि इनको ये आना जाना बहुत ही सुविधाजनक होता है। वहाँ पहुँच के रेकी करके और पर्टिकुलर आवासों को टारगेट करके घटना कारित करते हैं। सर इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।